शाह हाउस में ऐसा तूफान आने वाला है जो अनुपमा, प्रार्थना और पूरे शाह परिवार की खुशियों को पल भर में तबाह कर देगा। जिस घर में जल्द ही किलकारियों की गूंज सुनाई देने वाली थी, वहां मातम और सन्नाटा छा जाएगा। प्रार्थना की जिंदगी से उसकी सबसे बड़ी खुशी छिनने वाली है और अनुपमा एक बार फिर अपनों को टूटते हुए देखने के लिए मजबूर होगी। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक अब तक का सबसे इमोशनल और शॉकिंग साबित होने वाला है। कहानी में दिखाया जाएगा कि हंस, जो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सपने देख रहा है, अब इस दुनिया में नहीं रहने वाला। अंश बेहद खुश है क्योंकि वह पापा बनने वाला है। प्रार्थना के चेहरे की मुस्कान, उसके सपने और आने वाले बच्चे को लेकर उसका उत्साह देखकर हर कोई भावुक हो जाता है। शाह परिवार भी इस नई शुरुआत के जश्न की तैयारियों में जुट जाता है। लेकिन इसी खुशी के पीछे छुपा है एक खौफनाक षड्यंत्र। प्रार्थना, अंश और पूरा परिवार इस बात से पूरी तरह अनजान है कि गौतम और माही क्या खतरनाक खेल खेल रहे हैं। खासकर गौतम, जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के बच्चे पर टिकी हुई है। गौतम किसी भी कीमत पर चाहता है कि यह बच्चा उसी के पास रहे। उसके मुताबिक वह ही इस बच्चे का असली पिता है और प्रार्थना पर भी वही अपना हक जताता है। गौतम मानता है कि अंश का न इस बच्चे पर कोई अधिकार है और न ही वह इस खुशी का हकदार है। लेकिन सवाल यह है कि जब गौतम प्रार्थना को मारता पीटता था, उसकी इज्जत और खुशियों को रौंद रहा था, तब वह उसका पति कैसे हो सकता है? उस अंधेरे वक्त में अंश ही था जिसने प्रार्थना को संभाला, उसके दर्द को समझा, उसे सम्मान दिया और उसके बच्चे को भी पूरे दिल से अपनाया। अंश ने बिना किसी शर्त के प्रार्थना को अपनी जिंदगी बना लिया। अब गौतम वही सब छीनने की तैयारी में है। जिस चाल को वह चलने वाला है, वह बेहद खतरनाक और खून जमा देने वाली होगी। दरअसल गौतम का माही से कोई लगाव नहीं है। माही को उसने सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है, एक सीढ़ी की तरह, जिससे वह अपने मकसद तक पहुंच सके। अब जब प्रार्थना का बच्चा दुनिया में आने वाला है, तो गौतम इस बच्चे के लिए हर हद पार करने को तैयार है। गौतम का प्लान साफ है। सबसे पहले अंश को रास्ते से हटाना। अंश रहेगा ही नहीं, तो प्रार्थना टूट जाएगी, अकेली पड़ जाएगी और तब गौतम खुद को उसका मसीहा साबित कर सकेगा। वह दिखाएगा कि प्रार्थना और उसके बच्चे को सहारा देने वाला सिर्फ वही है। वही माही इस सच्चाई को समझ ही नहीं पा रही है। वह प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि गौतम के हर गलत कदम में उसका साथ दे रही है। उसे यह एहसास ही नहीं है कि वह खुद अपने ही हाथों से किसी की जिंदगी बर्बाद करने में शामिल हो रही है। आने वाले एपिसोड में असली झटका तब लगेगा जब प्रार्थना बच्चे को जन्म देगी। वह खुशी खुशी यह सोच रही होगी कि अंश सबसे पहले अपने बच्चे को गोद में उठाएगा। उसकी आंखों में आंसू होंगे और चेहरे पर मुस्कान। लेकिन तभी अस्पताल में एक खौफनाक खबर आएगी। अंश का भयानक एक्सीडेंट हो चुका है और वह इस दुनिया में नहीं रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि अंश की बॉडी नहीं मिलेगी। न कोई सबूत, न कोई सुराग। इससे यह शक और गहरा जाएगा कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। क्या गौतम ने अंश को किडनैप करके कहीं कैद कर दिया है? या फिर अंश सच में मर चुका है और उसकी वापसी अब नामुमकिन है? अनुपमा इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाएगी और गौतम पर शक करेगी। आने वाले एपिसोड्स में यह ट्रैक और भी ज्यादा इमोशनल, थ्रिलिंग और शॉकिंग मोड लेने वाला है, जहां सच और झूठ के बीच जंग छिड़ जाएगी। अब आप बताइए दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि अंश जिंदा हो और सही वक्त पर वापस आकर गौतम की साजिश का पर्दाफाश करे? या फिर प्रार्थना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी?